माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने घोषणा की है कि 14 सितंबर से माता वैष्णो देवी की यात्रा पुनः शुरू की जाएगी। यह कदम प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा की सुगमता को ध्यान में रखते हुए उठाया है। पिछले कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण ट्रैक पर लैंडस्लाइड और अन्य नुकसान हुए थे, जिसके चलते यात्रा को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा था। इसके बाद प्रशासन ने यात्रा मार्ग की मरम्मत, निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने और सुरक्षा इंतजामों को अपडेट करने का कार्य तेज कर दिया था। श्राइन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यात्रा शुरू होने के बाद हर श्रद्धालु के लिए वैध पहचान पत्र, वैलिड आईडी अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक यात्री को RFID ट्रैकिंग कार्ड भी साथ लाना होगा। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए जरूरी है। प्रशासन ने यह भी कहा कि ग्राउंड स्टाफ के निर्देशों का पालन करना हर श्रद्धालु के लिए अनिवार्य होगा। कटरा में मौजूद श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें यात्रा अस्थायी रूप से बंद होने की जानकारी थी। फिर भी उन्होंने माता के दर्शन की उम्मीद और आस्था के चलते यात्रा की तैयारी की। कई श्रद्धालु यह मानते हैं कि माता की भक्ति और श्रद्धा में ही ताकत है, जो उन्हें कठिनाइयों के बावजूद मार्ग पर खड़ा रखती है। प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि यात्रा को बहाल करने का निर्णय श्रद्धालुओं की आस्था और उनके धैर्य को देखते हुए लिया गया है। विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यात्रा मार्ग की मरम्मत के दौरान सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसमें ट्रैक पर नियमित पेट्रोलिंग, निगरानी कैमरों की स्थापना और मार्ग पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है। इसके अलावा खराब मौसम और लैंडस्लाइड जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष निगरानी और बचाव टीमें भी तैनात की गई हैं। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि यात्रा बहाली का समय विशेष रूप से नवरात्रि के पहले चुना गया है, जिससे भक्तों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल और भी मजबूत हो गया है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और यात्रा का आनंद पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ लें। इस बार यात्रा बहाली के साथ ही ट्रैक और मार्ग की स्थिति पूरी तरह से जांची गई है। सभी पुल, रास्ते और सुरक्षा बैरियर्स को नए सिरे से मजबूत किया गया है। इसके साथ ही रास्ते में पानी, मिट्टी और पत्थरों की सफाई का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी तरह की बाधा यात्रियों की यात्रा में रुकावट न बने और माता के दर्शन की यह यात्रा पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो सके। श्रद्धालुओं का उत्साह इस बात से भी जाहिर है कि कटरा पहुंचते ही वे माता के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इस तरह के सुरक्षा उपायों और मार्ग की मरम्मत के साथ यात्रा पूरी श्रद्धालुओं के लिए यादगार और सुरक्षित रहेगी।